शांतनु और सत्यवती का विवाह। हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा से विवाह करके गंगापुत्र देवव्रत भीष्म के पिता बने। गंगा अपने वचन के अनुसार देवव्रत को छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद शांतनु शिकार करते करते यमुना तट पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या सत्यवती, जो मछुआरे की बेटी थी, को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा जताई। 2. मछुआरे की शर्त। सत्यवती के पिता ने कहा, महाराज, मेरी बेटी से विवाह तभी हो सकता है जब उसकी संतान ही हस्तिनापुर का राजा बने। यह सुनकर शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि उनका उत्तराधिकारी पहले से ही था, देवव्रत भीष्म। 3. देवव्रत का त्याग। जब देवव्रत को पिता का दुख पता चला तो वे स्वयं मछुआरे के पास गए और प्रतिज्ञा ली, मैं राजगद्दी का त्याग करता हूं। मैं जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा और न ही संतान उत्पन्न करूंगा। इससे यह निश्चय हो गया कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। 4. भीष्म नाम की प्राप्ति। देवव्रत की यह भयंकर प्रतिज्ञा सुनकर देवता, अर्षि और मछुआरे सभी चकित रह गए। तभी आकाशवाणी हुई, आज से देवव्रत का नाम होगा भीष्म, क्योंकि इन्होंने भीषण व्रत लिया है। निष्कर्ष, भीष्म। पितामह ने यह प्रतिज्ञा अपने पिता शांतनु की खुशी और उनके प्रेम सत्यवती से विवाह की पूर्ति के लिए ली थी। उनका त्याग और प्रतिज्ञा ही महाभारत की कहानी को आगे बढ़ाती है, क्योंकि सत्यवती के पुत्रों चित्रांगद और विचित्रवीर्य से ही आगे का वंश चला। और अंत में आप सबसे निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आगे और भी रोचक कहानियां लेकर आएंगे।